हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ एमकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस रिसर्च मेथड को, जिसे अभी तक हम स्टैटिक सब्जेक्ट कहते थे। तो आज मैं आपकी बुक के यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारा ये लेक्चर इंग्लिश, हिंदी, गुजराती तीनों ही लैंग्वेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैक्सिमम अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए, जिससे ईजिली सभी को चैप्टर नंबर 1 आ सके। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम रिगार्डिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो हमारा ये चैनल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के कुछ मोस्ट एमपी फॉर्मूला समझाने वाला हूँ, और फॉर्मूले के द्वारा हमें सम किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए वो सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आ चुके हमारे दो फॉर्मूला, जिसके आज हमें सम सीखने। पहला हमें सम सीखना होगा मीडियन का, जिसे हम गुजराती में कहते हैं मध्यस्थ, और दूसरा सम हमें सीखना होगा बहुलक का, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम को सीखने से पहले हमें फॉर्मूला भी याद होने चाहिए। तो ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × C, जहाँ पर L की मीनिंग क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और एन का मतलब होता है टोटल, वो सब आपको पता है। और सीएफ का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी मीडियन क्लास होती है ना, उसके पहले की आवृत्ति को हम किसके द्वारा इंडिकेट करेंगे, सीएफ के द्वारा। और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और सी का मतलब होता है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टकट में सभी की मीनिंग समझा दी। अभी हम प्रैक्टिकली सम सीखेंगे ना, तो आपको बेटर तरीके से और भी समझ में आएगा। बट ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा, राइट। एंड सेकेंड फॉर्मूला आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोड का। मोड को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल जेड के द्वारा, जिस तरीके से मीडियन को कैपिटल एम के द्वारा इंडिकेट करते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से मोड को हम कैपिटल जेड के द्वारा इंडिकेट करते हैं, और मोड को गुजराती में बहुलक कहेंगे। तो यहां पर जेड का फॉर्मूला हो जाएगा L + Fm - F1 to Fm - F1 - F2 × C, जहाँ पे L का मतलब होगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो भी हमारा मॉडल क्लास होगा वहाँ पे आपको दो वैल्यू दी होंगी, जिसमें से जो लोअर लिमिट होगी ना, उसे हम इंडिकेट कर देंगे कैपिटल L के द्वारा। और Fm का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो भी आपकी मॉडल क्लास होगी हाईएस्ट वैल्यू वाली, उसी को हम इंडिकेट करेंगे मॉडल क्लास के द्वारा, और वहाँ से आपको मिलेगा Fm। और उसके बाद आपको दो वैल्यू और सॉल्व करनी होगी, कौन कौन सी, F1 और F2। जो भी आपकी मॉडल क्लास होगी ना, उसकी पहले की जो आवृत्ति होगी उससे हम इंडिकेट करेंगे F1 के द्वारा, और उसकी जो बाद की आवृत्ति होगी उससे हम इंडिकेट करेंगे F2 के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अभी हम एक प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे, जहां पे इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करने वाला हूं, तो आपको और भी इजी तरीके से आ जाएगा। और क्लास नंबर 10 में आपने ये सम को सीखा था। अगर आपका क्लास नंबर 10 मोर पावरफुल होगा ना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बट अगर आपका क्लास नंबर 10 इतना पावरफुल नहीं रहेगा ना, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला। सिर्फ आपको एंड तक वीडियो देखना है, फिर मीडियन और मोड के कहीं से भी कोई भी सम आएंगे ना, इजीली आप बिंदास से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको आपकी बुक के सम नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप सम को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। मैं यहां पर शॉर्टकट में रीड करने वाला हूं। लिखा हुआ है मीडियन एंड मोड आपको सॉल्व करना है, मध्यस्थ और बहुलक सॉल्व करना होगा। क्लास यानी कि वर्ग दिया हुआ है 0 से लेकर के 70 तक, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति दी गई है 4 से लेकर के 4 तक, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखना होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। और वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट रह जाती तो कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हो उससे भी कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ चुकी है हमारी क्लास 0 से लेकर के 70 तक, और यहाँ पे आ चुकी है हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति 4 से लेकर 4 तक, राइट ना। जब हम मीडियन की सम को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कॉलम रेडी करना होगा CFI का, जिसे हम गुजराती में कहेंगे संचयी आवृत्ति। CFI किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ध्यान से देखिएगा, तुरंत आपको आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू को आपको क्या करना है, ओनली कट कॉपी पेस्ट करना है, 4 के सामने 4 लिख देना, राइट ना। अभी हमें क्या करना है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी यानी कि सेकेंड CFI किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझ लेते हैं। 4 के अंदर आपको नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कर देना। 4 में आपको कितना ऐड करना है, 16 ऐड करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 20, राइट ना। 20 में आपको नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कर देना। 20 में कितना ऐड कर दीजिए, 60। तो यहाँ पर कितना हो गया, 80। 80 में 100 ऐड कर दीजिए, 180, राइट ना। 180 में 40 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 220। आपके पास कैल्सी यूज कीजिएगा।
220 में 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 226 यानी कि 226, एंड 226 में आपको ऐड करना है 4, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 230। उसी तरीके से क्या करना है, इन सभी का आपको टोटल करना है। जब आप सभी का टोटल करेंगे ना तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 230, और ये दोनों की दोनों मैच हो जाने चाहिए। अगर ये दोनों मैच हो गए तो आपका सम डेफिनेटली राइट हो चुका है। अभी जो एफ का टोटल आया ना उसे हम एन के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं या फिर सिग्मा एफ के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सी एफ किस तरीके से मैंने सॉल्व किया आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, मीडियन सॉल्व करना है, यानी कि मध्य सॉल्व करना है। तो मीडियन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा सर, मीडियन का फॉर्मूला हमें राइट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने मीडियन का फॉर्मूला राइट करने जा रहा हूँ। पहले जो मैंने आपको समझा दिया है ना, आप वहां से भी मीडियन का फॉर्मूला एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम का फॉर्मूला हो जाएगा एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, और इनटू आ जाएगा आपका सी। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सॉल्व करना है, एल को सॉल्व करना है। तो एल किस तरीके से आता है उसके लिए आपको सॉल्व करना होगा सबसे पहले एन अपॉन 2। तो क्या आपके पास एन की वैल्यू है? यस सर, हमारे पास एन की वैल्यू दी है 230। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, एन अपॉन 2 राइट कर दीजिए। तो एन की वैल्यू कितनी थी सर 230, और 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ होने पर आपका आंसर आ जाएगा 115, राइट ना। अब इस 115 को आपको CFI में चेक करना है कि 115 हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या 4 में देखने को मिलेगा? नहीं। 20 में नहीं, 80 में नहीं, 180 में आपको 115 देखने को मिलेगा। यस सर, बिकॉज ऑफ 180 जो है 115 से ज़्यादा है। तो इसे क्या कर दीजिए, आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये हमें जो अंडरलाइन करने के बाद जो क्लास मिलती है उसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर 180 पे क्यों लाइन की गई, बिकॉज ऑफ 115 जो है 180 से लेस है। पर आप कहेंगे सर 220 से भी ये लेस है, 226 से भी ये लेस है, एंड 230 से भी तो ये लेस है। तो आपने 30 to 40 को ही क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज ऑफ इन सबसे पहले कौन आ रहा है 180, जो सबसे पहले आएगा ना वही हमारी मीडियन क्लास होगी कंपेयर टू 115 के लिए, राइट। अभी क्या करना है, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन क्लास कौन सी आ चुकी है 30 to 40। इन दोनों में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है सर 30 हमारी लोएस्ट वैल्यू। जो लोएस्ट वैल्यू है उसी को हम बोलेंगे कैपिटल एल। तो उम्मीद करता हूँ कि एल की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, कितनी आ चुकी है 30, और उसके सामने जो क्लास है ना उसी को हम बोलेंगे एफ, राइट ना। और जो क्लास हमने सेलेक्ट की ना उसके ऊपर की जो आवर्ती है उसे हम इंडिकेट करेंगे सी एफ के द्वारा, राइट। अभी क्या करना है, वैल्यू को पुटअप करना है। m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था l प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। तो l की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 30 आ चुकी है, बिकॉज ऑफ इन दोनों में से जो लोएस्ट था। तो l के प्लेस पे राइट कर दीजिए 30 प्लस क्या लिखा हुआ है n अपॉन 2। n अपॉन 2 आपने सॉल्व किया, n अपॉन 2 आपका कितना आ चुका है 115। तो n अपॉन 2 के प्लेस पे राइट कर दीजिए 115 माइनस सी एफ यानी कि ऊपर की आवर्ती कितनी 80। तो आप सी एफ के प्लेस पे राइट कर दीजिए 80 अपॉन में एफ कितना आ चुका है हमारे पास 100। तो आप राइट कर दीजिए 100 इंटू सी का मतलब होता है डिफरेंस। 30 to 40 के बीच में डिफरेंस कितने का है सर 10 का। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 10, राइट। अभी क्या करना है, वैल्यू को अरेंज करते रहिए। 30 प्लस 115 में से आपको लेस करना है 80। आपके पास कैल्सी यूज कीजिएगा। 115 में से 80 लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 35 अपॉन में 100 और इंटू क्या रहेगा 10 रहेगा, राइट। क्या करना है आपको 30 प्लस 35 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर आ जाएगा 350 अपॉन में क्या है 100 रहने वाला है। जब भी अपॉन में 100 होता है ना तो पॉइंट के बाद कितने नंबर लग जाएंगे सर 2 नंबर लग जाएंगे, या फिर आप कैलसी यूज कीजिएगा। 30 प्लस 350 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3.50, राइट। अभी क्या करना है 30 में 3 को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 33.50, और ये हो चुका है आपका आंसर, जिसे हम कहेंगे मीडियन और गुजराती में कहेंगे मध्य। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मीडियन की सम को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया आपको समझ में आ चुका होगा। अभी इसी सम को फिर से सॉल्व करना है, बट कौन सी मेथड से सर, अभी इसी सम को हमें सॉल्व करना होगा मोड की मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोड को सॉल्व करने से पहले मॉडल क्लास कौन सी वो जान लेना होगा। तो मॉडल क्लास को जानने की टेक्निक बहुत ही आसान है। एक बार एफ आई के अंदर देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है सर, हाईएस्ट वैल्यू हमें दिख रही है 100, वेरी गुड। जो हाईएस्ट वैल्यू होती ना उसी को हम इंडिकेट करते हैं एफ एम के द्वारा, राइट ना। और इसके ऊपर की जो आवर्ती उसे हम इंडिकेट करेंगे F1 के द्वारा।
और इनके नीचे की जो आवर्ती उसे हम इंडिकेट करेंगे F2 के द्वारा। अभी क्या करना है, फॉर्मूला अरेंज करना है। तो मोड को हम किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, जेड के द्वारा। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए एफ एम माइनस एफ वन, 2 बार लिख दिए ना। अब इस एफ एम के साथ में आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में लिख देना है F2 और इनटू कर देना है आपको C। ये रेडी हो चुका है हमारा Z का फॉर्मूला। अभी क्या करना है, वैल्यू को पुटअप करना है। बट हमारे पास L होना चाहिए, FM तो आ चुका है, F1 भी आ चुका है, F2 भी आ चुका है, बट हमारे पास क्या नहीं, L नहीं है। तो जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आई थी ना FM की, वही हमारा कौन सा क्लास होगा, मॉडल क्लास होगा। अब मॉडल क्लास कौन सा आ चुका है हमारे पास, 30 to 40। इन दोनों में से लोएस्ट कौन है सर, 30 लोएस्ट है, तो इसे हम इंडिकेट करेंगे L के द्वारा। अरेंज कर दीजिए आप यहाँ पर, L की वैल्यू कितनी आ चुकी है 30, प्लस FM कितना हमारे पास सर 100, माइनस F1 कितना है 60। तो अपॉन में भी वही करना अपने को, 2FM, तो 2 इंटू FM कितना था 100 था, या फिर आप यहाँ से ले लीजिए 100 माइनस F1 कितना हमारे पास 60 एंड माइनस क्या लिखा हुआ F2 की वैल्यू कितनी है 40। तो F2 के प्लेस पे राइट कर दीजिए 40 इंटू C, मतलब डिफरेंस 30 to 40 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो इंटू कर दीजिए 10। ये आ चुकी है हमारे पास C की वैल्यू। अरेंजमेंट कर दीजिए 30 प्लस 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40, राइट ना। 2 का मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, 200 हो गया, माइनस 60 माइनस 40, माइनस माइनस प्लस पर साइन किसकी आएगी, माइनस की। 200 माइनस 100 एंड इंटू C, दैट मीन्स यहाँ पे रहेगा 10। अभी क्या करना है आपको, 30 के साथ में कुछ भी नहीं करना है, 30 प्लस ऐसे का ऐसे ही रखिए। 40 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दीजिए, कितना हो गया 400, राइट ना। 200 में से 100 लेस हो गया, कितना आ गया 100, और ये 20 से 20 कट हो चुका है। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34, और ये आपको मिल चुका है Z। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा मोड का विषम। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर Z के सम को, दैट मीन्स मोड यानी कि बहुलक को किस तरीके से सॉल्व किया आपको समझ में आ चुका होगा, और यहाँ पर मैंने मीडियन को किस तरीके से सॉल्व किया आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हो इसे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड मैक्सिमम अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयरिंग कर दीजिए। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारे 5K कंप्लीट हो। सो अभी के अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयरिंग कीजिए। थैंक यू।